दोस्तों, यदि आप भी एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपका पेपर भी 27 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में जीके जीएस के हमने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको इस वीडियो में लिया है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल किस राज्य में स्थित है? ये हड़प्पा सभ्यता से लिया हुआ क्वेश्चन है ना। तो लोथल किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व, है ना। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। अगला है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज ने, है ना। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगस्थनीज ने। अगला है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से, है ना। सत्यमेव जयते कहां से लिया है? मुंडक उपनिषद से। अगला देखिए, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? ये नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक का ये नारा है। अगला है, लावणी कहाँ का लोक नृत्य है? लावणी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का, है ना। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? लावणी। अगला देखिए, कुचिपुड़ी किसका शास्त्रीय नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है, यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। यक्षगान किससे संबंधित है या किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से है। अगला है, बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बिहू जो उत्सव है ये असम राज्य में मनाया जाता है ना। बिहू कहाँ का जो है उस लोक नृत्य है? तो ये असम का है। अगला देखिए, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बुध। बुध ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। अगला है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध जो है महान नदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। अगला है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में है। अगला है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। अगर सबसे छोटा राज्य देखें तो गोवा, है ना। सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है ना। इसको ध्यान रखिए। अगला है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप किस खेल से संबंधित? तो आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से, है ना। जो उबेर कप है वो बैडमिंटन से संबंधित है। अगला देखिए, पंकज आडवाणी किस खेल से जुड़े हैं? पंकज आडवाणी किस खेल से जुड़े हैं? तो ये बिलियर्ड्स या स्नूकर गेम से, है ना। बिलियर्ड्स या स्नूकर गेम से। अगला है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। अगला है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। इन क्वेश्चन को आप एक बार देखने के बाद इसका रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस है ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगला देखिए, जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? जंग लगना यानी कि लोहे में आपने देखा होगा जंग लग जाती है, तो कौन सा परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है ना। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला देखिए, सफेद कोयला किसे कहा जाता है? सफेद कोयला किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा जल विद्युत को। जल विद्युत को क्या कहा जाता है? सफेद कोयला। अगला है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह हो जाता है, यानी कि डायबिटीज हो जाती है ना। जिनको भी इंसुलिन की कमी होती है उनको कौन सा रोग होता है? मधुमेह यानी डायबिटीज। अगला है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो यह है अस्पृश्यता का अंत, है ना। अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। यह अनुच्छेद 17 इसी से संबंधित है। अगला है,
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे स्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। किसके? संविधान सभा के। अगला है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार 21A में है। 21A या 21 क, इसको ऐसा बोला जा सकता है। तो इसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है, सभी को शिक्षा का अधिकार है। अगला देखिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को अगर पद धारण करना है तो उनको शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश। अगला देखिए, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? यदि किसी को लोकसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष या उससे अधिक होनी ही चाहिए। अगला है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला है, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017। 2017 से जीएसटी लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर डेली रात 8 बजे अपलोड होती है, और इनको देखकर आप अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं, है ना। जितने भी क्वेश्चंस लिए गए सारे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना, रिवीजन करना, ताकि जब भी एग्जाम आपको इस तरह के क्वेश्चन से दिखाई दे तो आप उनको आसानी से बना पाए बिना किसी कंफ्यूजन के। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 में, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ये आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। तिलहन उत्पादन, जो दाल वाली चीजें होती है ना, उनसे। पीली क्रांति किससे संबंधित? तिलहन उत्पादन से। अगला है, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो, इसका नारा किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इंग्लिश में भी आ सकता है, डू आर डाई। डू आर डाई ये स्लोगन से किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। अगला देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला देखिए, पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? जो पंचायती राज व्यवस्था है, जिनको अपन बोलते हैं गांव में जो शासन चलता है पंचायत का, जिसमें प्रधान होता है, मंत्री होता है ना, तो ये जो होता है ये सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान में, है ना। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत होती है और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका होती है। चलिए अगला देखिए, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सरदार पटेल को। भारत का लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। अगला है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत जो होती है किस मंडल में पाई जाती है? तो वायुमंडल के समताप मंडल में, है ना। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। अगला देखिए, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो आंसर हो जाएगा डेसिबल। डेसिबल। अगला देखिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर हम डेली 8 बजे वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद ही क्या करते हैं, जो है हमारी ये पीडीएफ होती है उसको अपलोड कर देते हैं। इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगा, आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। यदि आपको फिर भी लगता है कि आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो आप हमारे जो चैनल है उसके होम पेज पर जाइए, वहाँ पर जो अबाउट सेक्शन है उसमें हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंह ने। किसने दिया? भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना की है राजाराम मोहन राय ने। राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला है,
गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा जयदेव। जयदेव जो है गीत गोविंद के रचयिता है। अगला देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा काठमांडू में। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। अगला देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला है, बाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? बाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पर। कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर है। अगला है, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है येन। जापान की मुद्रा क्या है? येन। जैसे भारत की मुद्रा क्या है? रुपया, और अमेरिका का डॉलर। इसी तरह जापान की मुद्रा है येन। अगला है, पायरिया किस अंग की बीमारी है? पायरिया किस अंग की बीमारी है? तो ये होता है मसूड़े, है ना। मुंह में जो दांत होते हैं, दांत के ऊपर जो होता है मसूड़े, है ना, उनको बोलते हैं। उसमें जो बीमारी लगती है उसको पायरिया बोलते हैं। अगला है, रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किसने की थी? तो इस धातु की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, है ना। रेडियम का यूज पहले घड़ी में होता था, वही वाला रेडियम है ना। चलिए अगला देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। 29 अगस्त को हम जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। यदि आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार देखने के बाद इसका रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।